देखिए, इंडिया की बैठक बस शुरू होने वाली है। जैसा कि कुमार बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस या फिर अखिलेश यादव, जो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वो सरकार बनाने को लेकर ज्यादा इच्छुक नहीं है। लेकिन दूसरे जो घटक दल हैं इंडिया के, या कहें उद्धव ठाकरे, वो चाहते हैं कि एक बार कोशिश करनी चाहिए। तो आज आपके सामने सारा नंबर गेम भी समझाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। हर खबर आप तक होगी, लेकिन पहले बता दूं कि मेरे साथ अब इस पर बात करने के लिए, अब की बार क्या दबाव वाली सरकार, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ राजकुमार भाटी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तोहिन सिन्हा जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मृत्युंजय तिवारी जुड़ चुके हैं, आरजेडी के लीडर हैं, हमारे साथ ऋतु चौधरी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, और हमारे साथ अंजुम आरा जुड़ रही हैं, जेडीयू की प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। देखिए, एनडीए के घटक दल दे चुके हैं राजकुमार भाटी जी अपना समर्थन। जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के कयास, तमाम तरह के संशय जो बताए जा रहे थे, वो तो अब क्लियर हो गया। वो तो जा रहे हैं समर्थन पत्र सौंपने, एनडीए की सरकार का दावा करने। देखिए, लोकतंत्र संख्याओं का खेल है। इस समय एनडीए के पास संख्या है तो उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा हासिल ये है 2024 के चुनाव का, कि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है। और इस बार सरकार, जो एक खतरा पैदा हो गया था देश में डिक्टेटरशिप का, तानाशाही का, और सरकार मनमाने निर्णय ले रही थी पिछले कार्यकाल में। जब किसान बिल लाती थी सरकार तो किसी से नहीं पूछती थी, कृषि मंत्री तक को पता नहीं होता था। पहले, उससे पहले नोटबंदी होती थी तो रिजर्व बैंक के गवर्नर तक को नहीं पता होता था, वित्त मंत्री को पता नहीं होता था। वो स्थितियां अब नहीं होंगी। अब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं, जनभावना का प्रतिनिधित्व करती हैं, अपने अपने प्रदेश का, अपने अपने क्षेत्र के हितों का ख्याल रखेंगी, उनकी बातें सुनी जाएंगी, उनके अनुसार कार्यक्रम बनेंगे, नीतियां बनेंगी, और जो अलग अलग वर्गों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन वर्गों की भावनाओं को भी सरकार में ख्याल किया जाएगा। तो मतलब आप कह रहे हैं अब की बार दबाव वाली सरकार, आप ये कह रहे हैं? हाँ, दबाव वाली सरकार रहनी भी चाहिए। लोकतंत्र में दबाव बहुत जरूरी है। ठीक है, तोहिन मेरे साथ हैं। तोहिन के पास मैं जाऊं उससे पहले मैं आपको जरा एनडीए का नंबर गेम समझाता हूं। पीसीआर जरा मुझे दिखाइए वो एनडीए का नंबर गेम बिग वॉल पे क्या है, ताकि लोगों को समझ में आए कि कैसे ये दबाव वाली सरकार रह सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास तो अपना पूरा बहुमत है नहीं। अब देखिए, एनडीए का नंबर गेम क्या है। 292 टोटल एनडीए को मिले हैं। अब उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 240, लेकिन उसके बाद क्योंकि 273 तक अगर जाना है आपको, 272 तक, तो आपको और लोग चाहिए। फिर यहां पर आता है नंबर गेम, और इस नंबर गेम में टीडीपी किंग मेकर बनकर उभरी है। 16 सांसद इनके जीत के आए हैं। इसके बाद नंबर 2 पर जेडीयू किंग मेकर है, 12 सांसद इनके जीत कर आए। इन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इनकी भूमिका बहुत अहम हो गई है। फिर एकनाथ शिंदे, शिवसेना, 7 इनके पास नंबर है। आगे दिखाइए जल्दी से पीसीआर। ये देखिए, ये है चिराग पासवान, एलजेपीआर, इनके पास 5 है, और अन्य जो सहयोगी हैं 2, 1, जिसमें आरएलडी है, अपना दल है, ये सब मिलाकर यहां पर करीब 12 होते हैं। ये मिलाकर कुल 292 है। तो एनडीए के नंबर गेम में सबसे अहम जो हो गया है वो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का स्टैंड। हालांकि उन्होंने क्लियर कर दिया है वो सरकार बनाने जा रहे हैं, उन्होंने अपना समर्थन पत्र बीजेपी को दे दिया है। तो इन सवाल मेरा यह है, सरकार एनडीए की बनेगी ऐसा दिखता है, लेकिन क्या जो बड़े फैसले लिए गए पिछले 2 टेन्योर्स में, जिस तरह से आपके पास 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत था, वो इस बार तो नहीं है, तो दबाव रहेगा गठबंधन का, सहयोगी दलों का? नमस्ते गौरव जी। देखिए, उससे भी बड़े फैसले लिए जाएंगे, कहीं कोई दबाव नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं, 2014 के पहले अगर यही नंबर आता 240, तो बहुत बेहतर नंबर माना जाता, क्योंकि 1984 से लेकर 2014 के बीच किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो 240 जो है एक बहुत अच्छा नंबर है। ये स्पष्ट बहुमत है बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट के पक्ष में। और आज भी, अभी भी मेरे ख्याल से आज 7 इंडिपेंडेंट्स और 3 ऐसी पार्टियां जिनके पास एक एमपी हैं, उन्होंने भी अपना सपोर्ट जताया है। तो अंततः ये सपोर्ट एनडीए का जो एनडीए की कुल संख्या 300 से भी अधिक होगी। और ये सभी लोग प्रधानमंत्री के, मोदी जी के विकसित भारत की विजन के साथ जुड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है, मैं तो आपसे यही, मेरे सवाल का जवाब आप ही ने दे दिया। 1984 के बाद पहली बार बीजेपी 2014 में बहुमत से ज्यादा नंबर लेकर आई, 2019 में उससे ज्यादा नंबर लेकर आई। तो आपके पास, या कहें जो मौजूदा जो आप प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके पास गठबंधन की सरकार कम बहुमत के साथ चलाने का अनुभव नहीं है। अब उनको गठबंधन के सहयोगियों को क्या ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, उनकी बात ज्यादा माननी पड़ेगी, नेगोशिएशन आपके साथ ज्यादा होगी। आपको नहीं, आपने ये देखा है 2002 से प्रधानमंत्री मोदी जी पहले
ये बहुत कम ऐसे लीडर होते हैं देश में जो कि हर चुनौती के साथ वो जो है और निखार आता है उनके नेतृत्व में। हर बार जो है बिना चुनौती जो है कई बार जो है नेता जो है चुनौती में बिखर जाते हैं। ये मोदी जी में और निखार आया है और मेरे ख्याल से आप एक मोदी 3.0 जो है वाकई एक नए रूप में आप देखेंगे। और मुझे नहीं लगता है, देखिए ये ठीक है, जो है आप कह रहे हैं कि बड़े निखार के साथ और ज्यादा बड़े फैसलों के साथ मोदी 3.0 हम देखेंगे। ठीक है।